नाम जप से हमारे जीवन में क्या-क्या चमत्कार होते हैं? क्यों ज़रूरी है नाम जप? तो आज का मेरा टॉपिक यही है। आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी यही है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हमारी ज़िंदगी में नाम जप करना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या-क्या चमत्कार होते हैं। तो जो-जो मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने महसूस किया होगा, जो लोग परमात्मा का नाम लेते हैं, नाम जप लेते हैं और नाम जप क्या होता है, जिस परमात्मा को हम मानते हैं, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई दुर्गा मैया को मानता है, कोई राधा स्वामी को मानता है, कोई ब्रह्म कुमारी को मानता है। तो जो-जो अपने परमात्मा का नाम लेते हैं, कई लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु नानक देव जी को मानते हैं, तो उनको नाम शक्ति का सारा पता होगा, जो लोग परमात्मा का नाम लेते हैं। कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो हमें ये परमात्मा के नाम का नशा ऐसा चढ़ाना है कि जो कभी उतरे ही ना। ये एक ऐसा नशा है जो दिन-ब-दिन चढ़ता ही जाता है और इस नशे का जो खुशी का अंदाज़ा होता है, वही लगा सकता है जिसको ये नशा चढ़ता है। जैसे एक शराबी नशा करता है तो रात को नशा करेगा, सुबह उतर जाता है। लेकिन परमात्मा के नाम रूपी नशा है, ये जो भक्ति रूपी नशा है, ये एक बार इंसान के ऊपर चढ़ जाए, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं उतरता। और जो हम इस जन्म में ये संस्कार ले रहे हैं, जो हमारे परमात्मा ने ये एक बार दिमाग में हमारी भक्ति डाल दी, अच्छे संस्कार डाल दिए, तो हम अगले जन्म तक लेके जाएँगे। तो नशा हम ऐसा करें, परमात्मा की भक्ति के नाम का नशा, जो दिन-ब-दिन चढ़ता जाए और उससे जो चमत्कार होते हैं, उन्हीं लोगों ने महसूस किए होते हैं, जो ये राम का नाम लेते हैं, जो परमात्मा का नाम लेते हैं। फिर कई लोग ये कहते हैं कि हम जितना भगवान का नाम लेते हैं, जितनी हम भक्ति करते हैं, हमारे ऊपर इतने दुःख क्यों आते हैं? तो परमात्मा की नज़र जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, जब तुम उसकी भक्ति करोगे, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि परमात्मा की नज़र हमारे ऊपर है। अगर तुम्हारे ऊपर बहुत परीक्षाएँ आ रही हैं, बहुत दुःख आ रहे हैं, दुःखों से आप परेशान हो गए हो, तो ये समझना कि परमात्मा हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है। वो दिन-रात हमारे साथ है। वो दुःख उसी को देता है, उसी की परीक्षा लेता है जो उसकी ज़्यादा भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं। तो नाम जप पहले तो परमात्मा आपको इतनी मुसीबतों में डालेगा, फिर जब साथ देगा तुम्हें महसूस करवाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पे एक मैं छोटी-सी कहानी भी सुनाती हूँ आपको। कहते हैं कि एक बार एक छोटा बच्चा होता है, अभी वो माँ के पेट में होता है, तो वो कहता है भगवान को कि मुझे इस धरती पे नहीं जाना, यहाँ पे तो सारे छल-कपट करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे भाई-भाई का दुश्मन हो जाता है, माँ बेटे की दुश्मन हो जाती है, तो ये कैसा संसार है, मुझे इस संसार में नहीं जाना। तो भगवान उसको प्रॉमिस करता है कि तू जा, तू मेरे को जब भी पुकारेगा मैं हमेशा तेरे साथ होऊँगा। तू मेरे को महसूस करेगा कि 2 पैर हमेशा तेरे हैं और 2 पैर मेरे तेरे साथ चलेंगे, बस तू एक बार सच्चे दिल से आँख बंद करके मुझे याद करना। तो वो कहता है चलो ठीक है, तो वो धरती पे आता है। जैसे ही आता है पहले तो भगवान को प्रॉमिस करके आता है कि मैं हमेशा आपको याद करूँगा। तो फिर क्या होता है, जब वो पैदा हो जाता है तब भी उसे याद होता है, फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब भी उसे परमात्मा याद रहता है। कई बार उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं तो वो देखता है कि मेरे साथ 2 पैर परमात्मा के चल रहे हैं, वो मेरे साथ है। एक बार क्या होता है, वो तपती धूप में जा रहा होता है और उसके पैर जलने लग जाते हैं और उसको सिर्फ़ 2 पैर दिखाई देते हैं। तो फिर वो जाके कहता है परमात्मा को, रात को सोते टाइम कहता है कि भगवान आज तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। वो शिकायत करता है तो भगवान उसको बोलता है कि तुमने खाली 2 पैर अपने नहीं देखे थे, ये 2 पैर मेरे थे। मैं तुम्हें उस टाइम गोद में उठा के ले जा रहा था। तो भगवान के ऊपर इतना भरोसा करो कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो महसूस करता है कि मुझे मेरे पापा ने या माँ ने मेरी अपनी गोदी में उठा रखा है तो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। तो अगर हम इतना विश्वास उस परमात्मा के ऊपर करते हैं, तो भगवान हमारा पल-पल साथ देता है। इसी तरह से अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हमारी आदत बन जाए परमात्मा का नाम लेना और जब भी भगवान की भक्ति करो, तो भगवान से धन-दौलत कुछ ना माँगो, सिर्फ़ भगवान से भगवान को ही माँगो। अगर आप परमात्मा से परमात्मा को माँगते हो, परमात्मा से परमात्मा की भक्ति को माँगते हो, तो आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। उससे कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आप कोई फ़िल्मी गाना सुनते हो, तो सुबह भी सुनते हो तो वो सुबह-सुबह उस गाने को सुनते हो तो सारा दिन वो आपके मन में चलता रहेगा और आप क्या करते हो जब काम कर रहे होते हो, तब भी वो गाना गुनगुनाते रहते हैं। सबके साथ ही होता होगा। मैं तो ख़ैर फ़िल्मी गाने सुनती नहीं हूँ, लेकिन जो बचपन में पहले हमने सुने हुए हैं वो तो हमेशा याद रहते हैं। तो अब तो हमें समझ आ गई, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब हमें पता चल गया कि परमात्मा की भक्ति कितनी ज़रूरी है। वो बचपन में जो गलतियाँ इंसान कर लेता है, कहते हैं जब संभल जाओ तुम तब भी परमात्मा का शुक्र करो, जब तुम्हारे पास अच्छे लोग आते हैं, परमात्मा की भक्ति मिलती है तभी उसका शुक्र करो। और भक्ति से जो जीवन में बदलाव आते हैं, उसको तो वही जान सकता है जो इंसान भक्ति करता है।
और जिसके जीवन में बदलाव नहीं आते तो समझना उसकी भक्ति अभी सफल नहीं हुई। उसे अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, ना ही उसे परमात्मा की भक्ति मिली है। तो कोशिश करना कि दिन-रात नाम जप करते रहना। शुरुआत करना सुबह उठते ही परमात्मा की याद से। अगर आप सुबह उठते हो और उठते ही परमात्मा का नाम लेते हो, कोई भी गीत जैसे आप बजरंगबली का पाठ कर सकते हो, जिसको भी आप मानते हो, कोई भगवान का भजन गा सकते हो तो उसके गुनगुनाते रहो। अगर आप सुबह-सुबह उसका अभ्यास करोगे तो सारा दिन जब आप काम करते रहोगे तब भी आपके मन में वही चलता रहेगा। कहते भी हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो। भगवान ये नहीं कहता कि सारे काम धंधे छोड़ के तुम हाथ में माला लेके बैठ जाओ या मुझे मंदिरों में ढूँढने के लिए आ जाओ। तुम काम भी करते रहो, जो हमें काम मिला है हमें वो भी करना है और परमात्मा का नाम भी लेना है। तो इतना भक्ति करो कि भक्ति तुम्हारे रोम-रोम में बस जाए कि तुम्हें प्रैक्टिस ना करवानी पड़े। लेकिन होता उल्टा है, आप 3 घंटे की मूवी देखने जाते हो, वहाँ पे अलर्ट होके बैठते हो, बिल्कुल पार्टियों में जाते हो, वहाँ भी अलर्ट होते हो। लेकिन जब आप परमात्मा का नाम लेने लगते हो, उसी टाइम आपको नींद आने लग जाती है। तो निद्रा रानी भी देखती है कि ये भक्ति में कितनी इसकी शक्ति है, इसको नींद कितनी आती है। और कभी आप महसूस करना जब आप नाम जप में बैठते हो और उस टाइम आपको नींद आती है, सारी रात की नींद एक तरफ और जब हम नाम जप करते हैं, वो 15 मिनट की नींद या 1 घंटे की नींद एक तरफ, तब हमें क्या लगता है कि परमात्मा ने हमें अपनी गोदी में सुला रखा है और वो हमें लोरी गा के सुना रहा है। तो इतना नाम जप में ताकत है। फिर आप रात को सोओगे जब, सोते टाइम आपने कोई फालतू की वीडियो नहीं देखनी, कोई भी आपस का जो विचार होते हैं वो नहीं करने, कोई रिश्तेदारों की बातें नहीं करनी, चुगली निंदा नहीं करनी, क्योंकि रात को जैसा आप सोचते हो, सारी रात वो आपके मन में चलता रहता है और फिर वो हमारे संस्कारों में आ जाता है। अगर हम रात को आदत बनाएँगे कि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे या कोई भी पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, जिसको भी आप मानते हो, कुछ भी अच्छी सी कैसेट सुन लो, दुर्गा स्तुति सुन लो, जो भी आप मानते हो, तो उनका पाठ करो तो फिर क्या होगा, वो सारी रात आपके मन में रम जाएगा और वो आपके संस्कार बन जाएँगे। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है। दिन-रात नाम जप करते रहेंगे, सुबह उठते भी, रात को सोते टाइम भी, फिर हम ये नाम जप भूलेंगे ही नहीं। तो इस तरह से हमें हमारी भक्ति की आदत बन जाएगी। लेकिन होता ऐसा उल्टा है, अगर आप किसी को किसी सत्संग में जाने के लिए बोलते हो, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है परमात्मा से मिलन मनाने की, भक्ति करने की, अगर आप तुम्हारे घर सत्संग भी होता है, तो आप किसी को बुलाने जाते हो, वो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सबके पास टीवी देखने के लिए भी टाइम है, एक-दूसरे की निंदा चुगली करने के लिए भी टाइम है, लेकिन जब बात आ जाती है भक्ति के ऊपर, परमात्मा को याद करने के ऊपर बात आ जाती है, तो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो वो सत्संग में नहीं जाएँगे, आपस में बैठ के एक-दूसरे की बुराइयाँ कर लेंगे, फ़ोन मिला लेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते, ये जो हम आपस में एक-दूसरे की निंदा चुगली करते हैं या किसी की बुराइयाँ करते हैं, ये सब यहीं रह जाएगा। जाएगा तो हमारे साथ सिर्फ़ भक्ति जाएगी। और भक्ति से जो-जो चमत्कार होते हैं या जो बदलाव आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने महसूस किया होगा। सबसे पहले तो जब आप भक्ति में पूर्ण हो जाते हो, दिन-रात परमात्मा की भक्ति करते हो, तो आप किसी की निंदा चुगली सुन ही नहीं सकोगे। सबसे बड़ा बदलाव यही होता है। कोई आपके सामने किसी की बात करता है, तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओगे, लेकिन आपका मन कहीं और होगा। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने ज़रूर महसूस किया होगा। मेरे साथ तो ये होता है, मेरा शरीर उनके साथ बैठा होता है लेकिन मेरा ध्यान कहीं और लगा होता है, क्योंकि मैं फालतू की बातें ना सुन सकती हूँ, ना मैं कर सकती हूँ। जब भी करनी हो या तो काम की बात करो या परमात्मा की बात करो। बस मेरे जीवन का यही लक्ष्य है और जो लोग भक्ति करते होंगे, सबको पता होगा, क्योंकि फालतू की बातों से कुछ भी नहीं निकलना। ये समय, श्वास इतना कीमती है, इसको या तो काम करने में लगाओ, जो हमारे बच्चों का काम करना है, हमने अपने घर का काम करना है, या परमात्मा की भक्ति करने में लगाओ। बस ये 2 काम करने हैं। तीसरा हमें कुछ भी नहीं करना। हम 3 घंटे फ़ोन चला लें, सारा दिन फ़ोन में फ़ालतू की देख लें, लेकिन उससे कुछ भी नहीं निकलना। तो कोशिश करना जितना हो सके हमें भक्ति करना। तो पहला बदलाव तो यही आएगा, आप किसी की निंदा चुगली नहीं सुन सकोगे, क्योंकि फिर ये सोचोगे आप कि हमने इतनी भक्ति की और उसके बाद भी हम किसी की निंदा चुगली करेंगे, तो हमारा भक्ति करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये महसूस करना आप कि हम किसी की निंदा करते हुए भी डरेंगे, किसी की बात करते हुए डरेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिसकी हमने भक्ति की है, अगर हम उसको बुला रहे हैं, तो वो हमें देख रहा है, तो वो क्या कहेगा कि अभी तो ये मेरे को पुकार रहा था, मेरे को याद कर रहा था और अभी ये निंदा चुगली में हो गए। तो पहला बदलाव तो ये आएगा आपके पास। फिर दूसरा बदलाव ये आएगा कि शुरुआत में परमात्मा आपकी परीक्षाएँ बहुत लेगा। वो परखता है कि मैंने तुम्हें भक्ति दी है, तो तुम्हारे अंदर बदलाव कितने आए हैं। तो कई लोग तो जैसे ही परीक्षाएँ आती हैं, परमात्मा को मानना छोड़ देते हैं। वो सीधा यही बात करेंगे कि भगवान तो इस धरती पे है ही नहीं। वो भगवान को अपनी ज़िंदगी से ही हटा देते हैं। उनको भगवान के नाम से ही नफ़रत हो जाती है। तो कई लोगों को मैं लाइव में आती हूँ, कई लोग मुझे यही कहते हैं,
कि नहीं, भगवान तो यहाँ पे है ही नहीं, भगवान को मैं आज के बाद नहीं मानूँगा। भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तुम्हें धरती पे लाने वाला कौन है, पहले ये हिसाब लगाओ। परमात्मा ही सबको बनाने वाला है, वही सबकी पालना करने वाला है। अगर परमात्मा ना होता, तुम भी ना होते यहाँ पे। तो दूसरा बदलाव यही होता है कि वो परमात्मा आपको परीक्षाओं में सफल करना चाहता है। जिसने परीक्षाएँ दे दी, परीक्षा तो स्वयं परमात्मा के ऊपर भी आती है। जो यहाँ पे देवता लोग आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, उनके ऊपर कितनी परीक्षा आई थी। कृष्ण जी का जन्म होते ही वो अपने माँ-बाप से बिछुड़ गए थे। उनका जो सगा मामा था, वो भी उनका दुश्मन हो गया। तो आप लोग क्यों उम्मीद करते हो कि आपको सुख मिलेगा? दूसरा एग्ज़ाम्पल है सीता मैया का। सीता मैया ने क्या कहा था, "ये धरती मैया मुझे सँभाले अपने अंदर", और वो दुखों से परेशान होके धरती में समा गई थी। तो जो परमात्मा जिससे जितना प्यार करता है, उसको इतना ही परीक्षाओं में सफल करता है, और जितनी बड़ी परीक्षा, उतनी बड़ी सफलता। तो हमें कभी भी परीक्षाओं से घबराना नहीं है। फिर आती है तीसरी बात कि भगवान ने आपको परीक्षाओं में भी सफल कर दिया। फिर आपको किसी की भी निंदा स्तुति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपकी तारीफ़ करे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपकी बुराई करे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई करेगा तो अपने लिए करेगा। तो जो आपकी बुराई कर रहे हैं, उनको भी एक साइड कर दो, जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको भी एक साइड कर दो, क्योंकि आपने अपना कर्म करना है। कहते हैं, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा होए। तो जो आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, समझो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि कई बार लोग झूठी तारीफ़ भी कर दिया करते हैं। तो उनकी तारीफ़ों में ना आओ, सिर्फ़ हमेशा यही सोचो कि हमें अपने कर्म करने हैं। चाहे कोई निंदा करे, बुराई करे, उसके लिए एक समान हो जाते हैं। अगर ये तीनों गुण आपके अंदर आ गए हैं, तो समझना आपके अंदर भक्ति आ गई है। और चौथी बात मैं एक और बताती हूँ आपको, कि कभी भी आप लाभ हानि के चक्कर में नहीं पड़ोगे। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो भी आप खुश रहोगे, और अगर आपको नुकसान हुआ है तो भी आप खुश रहोगे। क्योंकि तुम्हारा क्या था, तुम क्या लेके आए थे यहाँ पे। अगर हम पीछे नज़र मारते हैं 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो हमारे पास क्या था, और आज नज़र मारते हैं तो हमारे पास क्या है, परमात्मा का दिया हुआ है। उसी ने दिया, और वो जब मर्जी ले ले। किसी चीज़ को अपना बनाना, किसी चीज़ पे हक जमाना, ये फिर हमारे दुख का कारण बनता है। तो परमात्मा की दी हुई चीज़ है, परमात्मा की दी हुई ये साँसें हैं। जब साँसें भी हमारी अपनी नहीं हैं, तो ये जो घर-बार, धन-दौलत, किस पे हम अपना हक जमाएँ? कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ किराए पे मिला हुआ है हमें ये, और हम इसको अपना मान लेते हैं। जैसे हम एक किराएदार किराए के घर में रहते हैं, अगर हम उस घर को अपना बना लें और पूरी वो लगा दें, हम अपनी जान लगा दें कि ये घर तो हमारा ही है, तो हमें क्या मिलेगा? दुःख ही मिलेगा, लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी। तो ये इसी तरह से हम जो भी हमारे पास है, हम उसको जितना अपना समझेंगे, अपना बनाने की कोशिश करेंगे, उतना हमें दुःख मिलेगा। तो आज की वीडियो का सार यही है, जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, कि नाम जप को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, और फिर अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन देखें। और नाम जप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, परमात्मा की भक्ति ही आपके साथ जाएगी, क्योंकि जो आप ज़िंदगी में रियलाइज़ करोगे, वही लास्ट टाइम में आपको याद आएगा। अगर आप धन का स्मरण करोगे, तो अंतिम समय जो हमारा आएगा, तब हमें धन ही याद आएगा। अगर हम बच्चे याद करेंगे, सारी ज़िंदगी हमने बच्चों से मोह किया, धृतराष्ट्र की तरह इनसे प्यार करते रहे, तो आखिरी टाइम में हमें बच्चे ही याद आएँगे। और जो अगर हम परमात्मा को दिन-रात याद करते रहे, तो आखिरी टाइम में हमें सिर्फ़ परमात्मा याद आएगा। अब आप हमारे ऊपर है कि हमें आखिरी टाइम में किसको याद करना है। कहते हैं, अंत मति सो गति। जो अंत टाइम में हम सिमरेंगे, वही उसी हिसाब से हमारी गति होएगी। तो बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना। और कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेकर। तो आज का टॉपिक यही था कि नाम जप सबसे बड़ा जप है। दिन-रात उसका इतना जप करो कि आपकी आदत में बन जाए, और भक्ति भी आपकी आदत बन जाए। वो परमात्मा कभी आपको भूले ही नहीं। कहते हैं, भूलते तो वो हैं जिसको हम कभी याद ही नहीं करते। उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, जो हमारे अंदर रम जाते हैं। तो कल फिर मैं आपको मिलूँगी। बाय बाय।